अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले ना मैं एक वीडियो देख रही थी किसी फूड व्लॉगर की, टिकटॉक पे देख रही थी मैं वीडियो। हानेवाल से थे और उन्होंने कोई केक बनवाया होगा होम बेकर से, और फिर वो उसको ना 10 मिनट की उन्होंने वीडियो बनाई कि उनका कितना बैड एक्सपीरियंस रहा, और साथ में वीडियो और पिक्चर भी चल रही थी केक की साथ साथ। तो वो साथ साथ बता रहे थे कि कितना बुरा एक्सपीरियंस था होम बेकर से, केक नहीं लेना चाहिए आप, केक कितना एक्सपेंसिव पड़ा उनको, और केक के रेट्स भी बता रहे थे वो ऐड से, और बता रहे थे कि होम बेकर से सस्ते केक्स क्यों नहीं मिलते। मतलब वो अपना बैड एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर रहे थे, उनके मुताबिक उनका बैड एक्सपीरियंस था। अच्छा, वो फरमा रहे थे कि केक बहुत लेट मिला, 10 बजे और मिला, और 10 बजे के बाद मिला, 10 बजे का टाइम था केक का। और केक उन्होंने 2200 का 2 पाउंड ऑर्डर किया था, 100 रुपया उन्होंने साथ में डिलीवरी चार्जेस भी दिए थे। बहुत महंगा केक, और साथ में कह रहे थे कि जी बेकरीज़ में तो अगर बहुत अच्छा केक भी 2 पाउंड का हम कस्टमाइज़ करवाएं तो हमें 1500 से ज़्यादा का नहीं जाता, मतलब 1500 तक मिल जाता है हमें बेकरीज से केक, कस्टमाइज्ड केक। और उस पर बटरफ्लाइज लगी हुई थी जो कि उन्होंने पहले बता दिया था कि कागज़ की होंगी, फिर भी उनको एतराज़ था कि कागज़ की क्यों थी। और बेकरीज से तो जो बटरफ्लाइज और सारी चीज़ें ऊपर लगी हुई होती हैं ना, वो तो खाने वाली होती हैं, एडिबल होती हैं। तो और दूसरा ये केक का वज़न पूरा था, 900 ग्राम के करीब होता है केक का वज़न, 2 पाउंड का जो होता है। लेकिन घर आके उन्होंने वेट किया तो 1000 से ऊपर था बोर्ड समेत। तो लेकिन केक दिखने में बहुत ही छोटा सा लग रहा था। फिर आगे उन्होंने बहुत सी बुराइयां की हुई थी, उन्होंने कहा था कि आइंदा हम कभी भी होम बेकर से केक नहीं बनवाएंगे, आप भी मत बनवाया करें, और आप बताएं कि केक्स इतने महंगे क्यों होम बेकर्स दे रहे हैं, और ये वो इस तरह की बातें। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अगर केक लेट हुआ है उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो या तो आपने अर्जेंट ऑर्डर दिया होगा, या फिर आपने टाइम उनको गलत दिया है। अगर आपने अर्जेंट ऑर्डर नहीं दिया तो आप अपनी टाइमिंग जो है वो इवेंट से तकरीबन 2-3 घंटा पहले दिया करें, ठीक है। आपने उनको टाइम जो है ना एग्जैक्ट नहीं बताना कि हमारा 10 बजे इवेंट स्टार्ट होना है, आपने 8 बजे का बता देना है कि हम 8 बजे केक जो है वो चाहते हैं, पिक करना चाह रहे हैं, या फिर हमें 8 बजे तक डिलीवर कर दिया जाए। अगर अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है तो फिर वो टाइम जो है ना वो बेकर की मर्ज़ी से तय होता है। ये बात तो आपको समझ लेनी चाहिए। पहले तो अर्जेंट ऑर्डर इसीलिए हम लोग होम बेकर्स नहीं लेते, 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया करें ताकि आपको टाइमली मिल जाए। और सेकंड ये कि कह रहे थे कि केक का वज़न जो है वो पूरा था लेकिन छोटा था। तो केक का वज़न अगर पूरा था और छोटा लग रहा था तो ये वजह हो सकती है कि उसका स्पंज जो है वो फज होगा, फीलिंग का भी उस पे आ जाता है। आप जो लोग हैं ना लोकल बेकरी से एक ही टाइप का केक खा खा के आप लोगों को पता बस ये होता है कि केक बड़ा लगेगा 1 पाउंड का, और ये नहीं पता कि केक की 1000 किस्में हैं। आप लोग फज केक्स ऑर्डर कर लेते हैं 1 पाउंड, और आपको दिल होता है कि वो बस 20 लोग खा लेंगे। तो फज केक्स जो है ना वो छोटे छोटे से ही होते हैं, वो फूलते नहीं हैं, फीलिंग पे भी आता है। चॉकलेट में फूलना नहीं होता, चॉकलेट जो है ना वो फ्लैट होती है, हैवी होती है, रिच होती है, वज़न में ज़्यादा होती है, लेकिन दिखने में वो छोटी लग रही होती है। आपको समझ आ रही है इस बात की कि केक्स की 1000 किस्में हैं, और बेकरी से सिर्फ एक किस्म का केक आपको मिलता है। टिपिकल बेकरीज़ जो लोकल बेकरीज़ होती हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो फीलिंग की बात होती है, क्रीम केक्स होंगे या फिर जो वनीला स्पंज होंगे या फिर शिफॉन केक्स होंगे वो बड़े लगेंगे, फ्लफ़ी लगेंगे। लेकिन आप अगर कोई ऐसा फज स्पंज के साथ कोई और फ्लैट फिलिंग वाला केक ऑर्डर कर रहे हैं तो वो छोटा ही लगेगा। इसलिए अगर आपने लुक वाइज आपको अगर केक चाहिए बेहतरीन हाइटेड केक, तो आप बेकर से डिस्कस करें। अर्जेंट ऑर्डर्स इसीलिए हम लोग नहीं लेते कि डिस्कस करें, सब बातें डिस्कस करें बेकर से। और सेकंड ये कि आप कह रहे थे कि बेकरीज़ में एडिबल होती है हर चीज़, कागज़ की तितलियाँ नहीं लगी हुई होती, तो बेकरीज पे 1 पाउंड तो लेते ही नहीं है कस्टमाइज्ड केक। और 3 पाउंड्स मिनिमम आप ऑर्डर करेंगे तभी वो कस्टमाइज्ड जो है ना वो लेंगे ऑर्डर। और पेमेंट उनकी एडवांस होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। होम बेकर्स को पेमेंट एडवांस देते हुए आपको रोना निकल जाता है, चीखें निकल जाती हैं। और दूसरा ये कि होम बेकर्स और बेकरीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सफाई, नीटनेस और क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। आप अगर बेकरीज़ में केक बनता हुआ देख लेना, आप कभी केक खाएंगे नहीं बेकरीज़ का।
घर में हम केक बनाते हैं, होम बेकर्स नीट होते हैं, सफाई होती है, डेली बर्तन धुलते हैं और हर चीज़ क्लीन होती है, हमारी क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं। पैकेजिंग पे हमारा पूरा फोकस होता है, पैकेजिंग अच्छी हो, प्रीमियम पैकेजिंग हो, हर चीज़ पे आपका रोना है। पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, पैकेजिंग भी आपको नीट चाहिए, अच्छी चाहिए, प्रीमियम चाहिए, क्वालिटी भी आपको चाहिए, नीट भी चाहिए, सफाई भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए और अच्छी लुक भी हो, तो आपको 600 रुपये में पर पाउंड मिलेगा। आपको ये थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि जो क्वालिटी चीज़ आपको चाहिए वो महंगी ही होगी। होम बेकर्स इसीलिए एक्सपेंसिव केक्स देते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल करना है, उन्होंने नीटनेस भी देखनी है, उन्होंने क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स देने हैं, टेस्ट भी देखना है, हाइट भी देखनी है, लुक भी देखनी है, हर चीज़ देखनी है। आपको हर चीज़ प्रीमियम प्रोवाइड करनी है। लग्जरी केक्स आप चाह रहे हैं और आप 600 रुपये में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें और थोड़ा सा सोच समझ के केक्स को जो है ना वो ऑर्डर किया करें। अगर डिफरेंस नहीं पता बेकरीज और होम बेकर्स के केक्स में, तो आप बेशक बेकरीज से ही केक बनवा लें। 1 पाउंड अगर आपको वो बना के देते हैं तो उनसे ही बनवा लें, बाद में रोना धुना ना मचाएं। आई होप समझने वाले समझ चुके होंगे।